मैं अपलोड कर प्रज्वल दूंगा। कहीं बाहर गया तो शायद नहीं कर पाएगा। प्रज्वल डॉक्टर के पास गया हुआ है, दैट्स व्हाई ही couldn't बी एबल टू जॉइन अस, बट एनीवेज हम इस पे वर्क करेंगे। ओके, तो आज का जो टॉपिक रहेगा, बेसिकली हमने प्रोडक्ट में काफ़ी कुछ क्रिएट कर लिया है, ये सब तो आप लोग देख ही चुके हैं, राइट? तो अनरियल इंस्टॉल हो गया वैशाली? सर। हो गया ना? तो ट्राई किए थे ये सब? नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ है कुछ दिन से। ओके। देखो क्या है कि मैंने यहाँ पे एक प्लेयर कंट्रोलर, प्रीवियस क्लास तो आपने फॉलो की होगी, तो मैंने प्रीवियस क्लासेस में यहाँ तक बता दिया था, और एक कैमरा कंट्रोल सिस्टम भी मैंने उसमें बताया हुआ था, यस सर। है ना? यस सर। ऑल राइट, सो व्हाट आई एम गोना डू, इस पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे जो प्रीवियस हमने पॉन्ड बनाया हुआ था एफपीएस के लिए, मैंने उसको रिप्लेस किया है कैरेक्टर लीड के कारण। कैरेक्टर क्लास में टर्न किया है इसको। कैरेक्टर क्लास जो है वो एक्चुअली कौन सी क्लास होती है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली पॉन क्लास होती है, एग्जैक्टली जैसा हमने पॉन बनाया हुआ था, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा रहता है। लेकिन अंतर ये रहता है कि इसमें कंट्रोलर मूवमेंट पहले से डला होता है, एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट डला होता है। अदरवाइज वो कंपोनेंट्स जो हैं वो हमको क्या बोलते, एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे, और वो एक टीडियस वर्क होता है जो कि जनरली नहीं किया जाता, इसीलिए उन लोगों ने कैरेक्टर क्लास आपको प्रोवाइड किया हुआ है। क्रिएट कैसे करते हैं? सिंपल राइट क्लिक करना है, ब्लूप्रिंट में जाना है और कैरेक्टर क्लास को सेलेक्ट करना है, यू विल गेट दी एग्जैक्टली कैरेक्टर क्लास। मैंने यहाँ पे एक कैरेक्टर क्लास बनाया हुआ है, उसका नाम मैंने कैरेक्टर लीड कर दिया है। ठीक, इसको जब आप डबल क्लिक करेंगे इट विल ओपन इट समथिंग लाइक दैट, और यहाँ पे इन पे हम डिस्कशन करेंगे व्हाट आर दीज एंड हाउ दे आर गोइंग टू वर्क। बट बेसिकली मैं इस पे व्यू पोर्ट सेक्शन पे जाऊंगा, एंड ये चीज़ बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी है जैसे पॉन्ड क्लास में थी, हमने इसको पहले भी डिस्कस कर चुके थे। ठीक, तो इसको डेफिनेटली ट्राई करना जितना प्रीवियस क्लासेस है, क्योंकि आगे जो है ना वो ज़्यादा लंबा नहीं है। अब क्लासेस जो होगी वो मंडे टू फ्राइडे होगी, तो देर विल बी नो, खैर आप लोग की तो रेगुलर ही क्लासेस थी, तो जल्द ही कवर अप हो जाएगा अनरियल का डिज़ाइन सेक्शन जो था वो। एंड बाकी इट्स ऑल इन योर कोर्ट। अच्छा, खैर अब हम बात कर रहे हैं बेसिकली जो हमने प्रीवियस क्लासेस तैयार की हुई थी, यानी कि हमने पॉन क्लास तैयार किया हुआ था, वैसे ही बस ये कैरेक्टर क्लास है जिसमें एक कैरेक्टर मूवमेंट कंपोनेंट, कैरेक्टर मूवमेंट कंपोनेंट पहले से ऐड है। ठीक है, और इसको एक्सेस करने के लिए हमें सिंपल क्या करना होगा, एक्सेस बाय द गेम, यानी गेम के द्वारा एक्सेस करवाने के लिए हमें सिंपल गेम मोड में जाके यहाँ पे कैरेक्टर लीड जो मैंने एफपीएस की जगह कैरेक्टर लीड मैंने सेलेक्ट कर दिया है, ये हो जाए। और कंट्रोलर में भी जाके यू हैव टू सी वेदर इट इज़ देयर और नॉट, नहीं है यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी है। तो आपका जो गेम है वो ऑटोमेटिकली कैरेक्टर क्लास में, या कैरेक्टर जो आपने लीड तैयार किया हुआ उसमें स्विच हो जाएगा। नाउ ये जो सिचुएशन है ये बेसिकली कैमरा ग्लिच है जो जनरली वॉल्यूम के कारण हो रहा है। सो वी गोना डिस्कस अबाउट द कैरेक्टर क्लास, जिसमें डबल क्लिक करेंगे तो बस ये एक्स्ट्रा कंपोनेंट इसके साथ ऐड होता है, बाकी ये पूरा पॉन क्लास है। इसमें हमने स्टैटिक मैश एक ऐड किया हुआ है, जो कि यहाँ से ऐड करने पर, स्टैटिक टाइप करने पर आ जाता है स्टैटिक मैश। स्टैटिक मैश की जो एबिलिटी है उससे हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कैरेक्टर, किसी भी 3D कैरेक्टर के साथ इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे हमारा कैरेक्टर जो है वो इजीली एक 3D मॉडल को भी डिस्प्ले कर सकता है, और कुड एबल टू कंट्रोल इट। राइट, नाउ बिफोर वी डाइव इनटू कैरेक्टर क्लास, हम डेफिनेटली एक चीज़ पे ज़रूर ध्यान देंगे।
एक चीज़ पे ज़रूर ध्यान देंगे, एंड दैट इज़ अवर पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम। वॉल्यूम का मैं बता दूं वो एक्चुअली है क्या, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें व्हाट इज़ पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम। पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम जो है ये एक्चुअल में एक तरीके का फिल्टर है, इसको फिल्टर मान के चलो, फिल्टर फॉर द लुक of the camera or the game, right, of the game basically. पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम को मैं थोड़ा सा ये कर दूं। अब इसके वॉल्यूम्स जो हैं वो यहाँ पे हैं, और पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम आप लोग को पता ही है, मैंने प्रीवियस भी डिस्कशन किया था कहाँ से लाते हैं करके। और इसमें क्या है, फिल्टर ही अप्लाई होता है। तो जनरली यहाँ पे जैसे मैंने बताया ब्लूमिंग जो है, आप अंदर ले जाएंगे एंड यू विल सी द ब्लूम। तो जो आउटसाइड ग्लोज हैं वो आने लगेंगे हल्के से, एंड यू कैन एक्चुअली चेंज दैट ग्लूम मेथड कि कितना ग्लूम करना है। इट कुड बी ऑल्सो ग्लूम लाइक दिस जिसमें मैजेंटा वगैरह भी आएगा, तो दैट ऑल्सो कैन बी एडजस्टेड थ्रू दिस। एक्सपोजर भी यहाँ पे है, मैंने प्रीवियस इस पे डिस्कशन कर चुका हूँ, और डर्ट मास्क वगैरह भी यहाँ पे है जिसमें हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे वी कैन अप्लाई दैट। ओके, नॉट दिस वन, पर ब्लैक एंड वाइट मास्क ज़रूर लगेगा इफ देयर इज एनी। ओके, इज देयर एनी ब्लैक और वाइट मास्क? I am not sure. I'm just applying something so that to gain point. तो ये ओवरऑल पूरे सीन के लिए तैयार होता है। तो I'm just turning it off. कैमरे का शटर स्पीड, ISO, अपर्चर, जिससे एक अलग टाइप का फिल्टर तैयार हो, ये उसके लिए ही जनरली यूज़ होता है, ठीक। और ये पूरे ओवरऑल सीन पे या केवल आपके बताए हुए जगह पे करना हो तो ही वो इन्फिनिट एक्सटेंट यूज़ होता है, अदर देन दैट वो उसका कोई और पोर्शन नहीं है। सो पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम जो है वो एक तरीके का फिल्टर है जो कि अप्लाई होता है आपके पूरे सीन के ऊपर में। तो इसका यूज़ करके आप ग्लोबली हर एक चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे सैचुरेशन है, अगर केवल शेडोज़ पे आपको सैचुरेशन देना है तो शेडोज़ के कलर्स जो हैं वो आप सेट कर सकते हैं कि कौन सा कलर आपको चाहिए केवल शेडोज़ के अंदर, एंड देन उसकी वैल्यू जो है वो आप चेंज कर सकते हो। आई एम श्योर, लेट मी जस्ट सी एनी शेडो वर्क एंड वी कैन एक्चुअली सी, राइट। सो दिस विल बी द शेडो, एंड हल्का सा कलर डिफरेंस नज़र आता है अगर आप इसको जैसा देना चाहो। तो जनरली कूल टोन वगैरह अगर आपको क्रिएट करनी है तो आपको शेडो वाला काम नज़र आएगा हल्का सा। मिड टोन्स वही है, गामा, कंट्रास्ट, मिड टोन्स आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हो। जैसे ये मिड टोन्स ओवरऑल सीन के कलर के लिए यूज़ हो सकता है। मैं इसको येलो कर रहा हूँ जस्ट सो दैट हम देख सकें कि ये एक्चुअल में ग्रीनिश और वैल्यू वार्म टोन के साथ कैसा नज़र आ रहा है। सी, और लेफ़्ट कर दूंगा तो पूरा सैचुरेशन कम हो जाएगा और ग्रे स्केल नज़र आएगा। दैट ऑल्सो वी कैन सी टू इट। सो जनरली सैचुरेशन वही काम करेगा, कॉन्ट्रास्ट जो है वो कलर कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाना का और कम करने का काम करेगा। सो यू कैन एक्चुअली सी इन अ वेरी सेपरेट फिल्टर फॉर द गेम। आप गेम में आने पर आप, और ये सारे कोडिंग के थ्रू भी कंट्रोल किए जा सकते हैं, जिससे आप गेम में कभी भी, जैसे होता है ना कोई पोशन पी लिया आपने और पोशन पी लिया है तो फिर अब आप गेम में दौड़ रहे हैं तो तेज़ दौड़ पाएंगे, सारी एबिलिटीज़ तेज़ हो जाएंगी। तो इसके लिए ये लुक भी आप दे सकते हैं, वी कैन यूज़ दैट वन। सो मैं यहाँ पे तो बाय फा नॉर्मल यूज़ कर रहा हूँ, एंड आई डो नॉट वांट दैट ब्लूम। सो ब्लूम ज़रूर मैं ऑफ कर दूंगा बिकॉज आई डो नॉट वांट एनी ब्लूम पोर्शन। बिल्कुल नॉर्मल ग्लेज पे, बाकी फिर हम डेफिनेटली उस पे कलर्स पे काम कर सकते हैं। तो इसका ये जनरली यही काम रहता है जो फिल्टर का काम होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू कंट्रोल योर कैरेक्टर।
तो मैंने प्रीवियस आप लोगों को ये बताया ही हुआ था कि कैरेक्टर के लिए एक प्लेयर स्टार्ट कंट्रोलर आप डालेंगे, यानी एक एक्स्ट्रा पोर्शन डालेंगे, एक कंपोनेंट डालेंगे वहाँ गेम के अंदर, एक ऐसा एक्टर जो कि जब जो भी डिफ़ॉल्ट पॉन होगा जो आपने सेलेक्ट किया होगा वो डिफ़ॉल्ट पॉन वहाँ पे जाके स्टिक हो जाएगा, यानी यहाँ से कैरेक्टर जो है वो शुरुआत होगी। मैं प्ले करूँगा एंड आई विल बी लुकिंग एट दिस वन। और मैंने प्रीवियस सेक्शन में आप लोगों को लेफ़्ट और राइट और टॉप एंड बॉटम वाला कैमरा बताया था। जनरली लेफ़्ट और राइट का बताया होगा, टॉप एंड बॉटम नहीं बताया था, वो भी बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल है, यू जस्ट हैव टू डबल क्लिक ऑन कैरेक्टर लीड और उसी के इवेंट ग्राफ में मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। तो ये रोटेशन कंट्रोल है। रोटेशन कंट्रोल हमने कैसे किया, हमने एक एक्सेस मैपिंग ली हुई थी जिसमें टॉप एंड डाउन करना था और उसको हमने पिच में और यॉ में डाल दिया। यॉ जो है वो जनरली जेड एक्सिस है वेक्टर का, तो कैमरा जो है वो लेफ्ट और राइट हो सकता है जेड एक्सिस पे, और पिच जो है वो वाई एक्सिस है, तो ऊपर और नीचे और दाएं और बाएं, ये दोनों प्रोसेसेस इस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं कंट्रोलर से पॉसिबल है। सिंपल है, हमने यहाँ से एक ट्रिगर इवेंट डाला हुआ है और यहाँ से एक्सेस वैल्यू को ऐड किया हुआ है। टारगेट सेल्फ है, इसके कारण से कैरेक्टर लीड पे ये असर होगा। और कैरेक्टर लीड को हमने डाल दिया है कहाँ पे, गेम मोड के अंदर, जो कि गेम मोड जो है वो बेसिकली उसको ट्रीट करता है एज अ डिफ़ॉल्ट पॉन। तो यहाँ पे गेम रूल के अंदर हमने यहाँ कैरेक्टर लीड डाल दिया है। तो अब जितना भी बाय डिफ़ॉल्ट जो पॉन क्लास होगा कैरेक्टर का वो यही होगा, ठीक है। बाकी सारे कंट्रोलर वगैरह जो हैं वो सब यहाँ से अवेलेबल हैं, सो इट डजंट मैटर। इसको सेव कर देते हैं सो दैट एवरीथिंग विल बी सेव्ड। अब हम बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, सो वी आर गोना टॉक अबाउट कैरेक्टर मूवमेंट। अब कैरेक्टर मूवमेंट जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इनपुट कंट्रोल्स डालने होंगे। कैरेक्टर मूवमेंट का मैंने प्रीवियस बताया था, फिर भी आपको टुकड़े में पता होगा, इसलिए मैं प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे जाता हूँ और एक छोटा सा सिंपल आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। देखो, इनपुट पे क्लिक करना है प्रोजेक्ट सेटिंग में और एक्शन मैपिंग को छोड़ के एक्सेस मैपिंग पे ही वैल्यू डालना है। एक्सेस मैपिंग से क्या मिलता है हमको ना, वेक्टर वैल्यू मिलती है कि जिस डायरेक्शन पे जा रहा है कैरेक्टर डेप्थ में, वो वेक्टर वैल्यू यहाँ से मिलेगी। तो जंप करना, उठाना चीज़ों को या कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं, ऐसे एक्शंस एक्शन मैपिंग में जाएंगे जिसमें ट्रिगर एक्शन होगा, यानी बटन एक बार दबाए और कोई एक काम हो रहा है। बट ये कांस्टेंट चेक वाली जो चीज़ें होती है वो एक्सेस मैपिंग के अंदर होगी, यानी कैरेक्टर को मूव कराना एक्सेस पे, एक्स और वाई जेड एक्सेस पे मूव कराना, ये एक्सेस मैपिंग से होगी। तो यहां देखोगे आप, तो मैंने वॉक फॉरवर्ड और बैकवर्ड का वॉक F_B नाम का एक एक्सेस बनाया है। सिंपल क्लिक किया हुआ है और ये एक्सेस बन गया, तो मैंने इसको यहाँ पे वॉक _FB या जो भी मैं डाल दूं यहाँ पे फॉरवर्ड बैकवर्ड, और यहाँ पे मैं उसकी बटन डाल सकता हूँ, लेट्स जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड आर। अब ये वैल्यू जो है वो 1 पे जाएगी, यानी हमेशा पॉजिटिव होगी। इस वैल्यू को हमने हमेशा पॉजिटिव पे रखा हुआ है, ठीक है। तो सिंपल आपको ये डालना है और यहाँ पे W और S और A और D दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पे इवेंट बनाए हैं, सबको एक साथ नहीं डाल दिया है एज यू कैन सी। और गौर करने वाली बात है, W और S में एक मैंने पॉजिटिव वैल्यू रखी है और एक नेगेटिव। W और S जो है वो फॉरवर्ड बैकवर्ड है, यानी कैरेक्टर जो है वो आगे जाएगा पीछे जाएगा। तो आगे जाएगा तो W से पॉजिटिव वैल्यू होगी, इसलिए वो आगे की तरफ जाएगा, और पीछे अगर लाना है तो उसी वैल्यू को माइनस करना होगा, इसलिए नेगेटिव पे जाएगा, यानी -1, ठीक है। सो मुझे यहाँ तक मुझे बताओ वैशाली, आपको क्लियर है? यस सर। क्या समझे? ये W से, मतलब W में जो पॉजिटिव डाला है वो फॉरवर्ड के लिए डाला है, करेक्ट। और अगर उसको माइनस में डालेंगे तो बैकवर्ड में जाएगा, बिल्कुल S करेक्ट में। है ना। और A और D बिल्कुल सिमिलर है। D अगर पॉजिटिव है यानी राइट तरफ जाएगा तो पॉजिटिव है, और लेफ्ट तरफ जाएगा तो उसी का नेगेटिव होना चाहिए, तब वो लेफ्ट तरफ जा पाएगा, ठीक है। यस सर। राइट।
तो ये वैल्यू ध्यान रखना, ये वैल्यूज इसलिए होती है कि अगर कैरेक्टर को आगे मूव करा रहे हो तो जिस जगह पे कैरेक्टर खड़ा है वो जगह से वो पॉजिटिव जाएगा, और जिस भी जगह से वो नेगेटिव करोगे तो वो उस जगह से नेगेटिव होना चाहिए। यानी कि कैरेक्टर की एक्चुअल पोजीशन जो भी है वो निकालना ज़रूरी है। अब तो पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन तो यहाँ से डिनोट कर देते हैं। अब इसी को मैंने सिंपल यहाँ पे कॉल किया, वही इनपुट एक्सेस वॉक एल और आर, ये लेफ्ट और राइट है, और इनपुट एक्सेस वॉक एफ बी। ठीक है, इनपुट एक्सेस कहाँ से आएगा, बस टैब दबाना है एंड यू हैव टू गो टू इनपुट, इनपुट और यहाँ एक्सेस इवेंट्स पे ये देखो यहाँ पे एफ बी look top down LNR and you can just click right there or you will get something like this। ठीक, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक ट्रिगर इवेंट मिलेगा, ये ट्रिगर के लिए है, और ये जो है ये वैल्यू है डायरेक्ट जो उसमें से स्केल वैल्यू निकल रही है, यानी 0 to 1 जो स्केल वैल्यू निकल रही है वो वैल्यू यूज कर सकते हैं उसको। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस नोड। अब ये नोड है क्या, ऐड मूवमेंट इनपुट। ऐड मूवमेंट इनपुट, सबसे पहली चीज तो आप टैब दबाएंगे, ऐड मूवमेंट इनपुट करेंगे तो देखो इनपुट के अंदर पे ऐड मूवमेंट इनपुट यहाँ पे नीचे पे आपको मिल जाएगा। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये नोड आ जाएगा। अब ये नोड है क्या, ये नोड एक्चुअल में क्या करता है, जो भी पॉन क्लास सेलेक्टेड है उसको लेके उसके अंदर एक मोमेंट ऐड करेगा। मोमेंट क्या हो सकता है, जो डायरेक्शन आप बताओगे उस डायरेक्शन की ओर वो उसको पुश करेगा या मोमेंट देगा। अब एक चीज मैं बता दूं, बिल्कुल गौर से बता दूं, याद रखना, ये गलती नहीं करना। यहां पे लिखा है टारगेट इज पॉन। ठीक है, टारगेट इज पॉन का मतलब है ये केवल पॉन क्लास पे काम करेगा, पहला चीज। दूसरा, ये तभी काम करेगा जब आपके पास कैरेक्टर मूवमेंट कंट्रोलर होगा। अगर ये कंपोनेंट नहीं होगा, कैरेक्टर मूवमेंट कंपोनेंट, तो वो ये वाला वैल्यू काम नहीं करेगा। क्योंकि अभी क्या कर रहा है, ये जो नोड है ना, इसके अंदर जो कोड होगा, ठीक है, वी कैन करेंटली वी कैन नॉट सी द स्क्रिप्ट ओवर हियर। तो ये जो नोड होगा ना, ये एक्चुअल में क्या करेगा, इसके अंदर क्या वैल्यू होगी, ये पोजीशन को लेकर उसमें फोर्स ऐड करके आपके क्या बोलते आउटपुट पे देगा। यानी जो भी वैल्यू आपने दी हुई है उस वैल्यू पे एक जितना वैल्यू आप बताओगे उतना वैल्यू का फोर्स ऐड करके आउटपुट देगा। तो जब भी आप इसको ट्रिगर करोगे आपका कैरेक्टर जो है वो उस डायरेक्शन की ओर बढ़ता चला जाएगा। ऐड मूवमेंट इनपुट इसका नाम है। इसमें जो ऑप्शंस यानी एट्रीब्यूट्स मिलते हैं, इसमें पहला चीज टारगेट मिलता है, वर्ल्ड डायरेक्शन मिलेगा, और वर्ल्ड डायरेक्शन जो है वो वेक्टर टाइप का एट्रीब्यूट है। इसमें क्या होगा, ये येलो कलर का है। येलो कलर का मतलब होता है इसके अंदर 3 अलग अलग वेक्टर वैल्यूज डली हुई हैं। तो आप जब स्प्लिट स्ट्रक करोगे तो ये मिल जाएंगी वर्ल्ड डायरेक्शन ही। जो ग्रीन कलर का है वो एक सिंगल वैल्यू है, ठीक है। और जब येलो इसको ऐसा मान के चलो, ग्रीन वाला जो है वो सिंगल वैल्यू है, सिंगल डायमेंशन। येलो वाला जो है वो ट्रिपल डायमेंशन है, यानी सिंगल वैल्यू को जब 3 बार ऐड करोगे, 3 का सेट बनाओगे तो येलो वाला तैयार होता है। येलो वाले के 3 का सेट बनाओगे तो तुमको एक ग्रे वाला मिलेगा जिसको हम रोटेटर बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये जनरली ऐसे ही प्रो टिप है। रोटेटर जो है वो यहाँ से मेक रोटेटर यहाँ पे आ जाता है, तो ये रोटेटर है। ये देखो, ये एक ग्रे वैल्यू आउटपुट दे रहा है। जब आप इसको, इसमें 3 ग्रीन वैल्यू जाएगी तब ये आउटपुट देता है। लेकिन ये जो 3 वैल्यू है इसको ये 9 वैल्यूज पे कन्वर्ट कर रहा है। एज मैंने बताया था, रोटेटर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, क्या बोलते हैं, येलो वालों का कंबाइन कॉम्बिनेशन होता है। तो ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे, ग्रीन और येलो को भी कंबाइन करके वैल्यू निकाली जाती है जो कि रोटेटर के अंदर जा सकती है। तो रोटेटर जो है वो एक बार में इन सारी वैल्यूज को कन्वर्ट करके सिंगल नोड में कन्वर्ट कर देता है। तो सिंपल है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट।
सिंपल अभी फोकस करो ऐड मोमेंट इनपुट के अंदर। तो ऐड मोमेंट इनपुट पे हमने क्या किया हुआ है, अपना इनपुट एक्सेस का ट्रिगर इवेंट डाला है और एक्सेस वैल्यू स्केल वैल्यू पे डाल दी। ग्रीन वाला ग्रीन पे, व्हाइट वाला व्हाइट पे। अभी क्या हो रहा है, आपने डायरेक्ट इनपुट डाला हुआ है लेकिन यहां वर्ल्ड डायरेक्शन पे बताया नहीं हुआ है। टारगेट तो सेल्फ है, यानी जिस कैरेक्टर के अंदर आप उसको डाल रहे हो वो टारगेट वहीं से काम करेगा, लेकिन वर्ल्ड डायरेक्शन जो है उसमें बताया नहीं हुआ है कि ये डायरेक्शन किस डायरेक्शन पे कैरेक्टर को आगे मूव कराना है। अभी 0 0 0 है, इसके लिए अगर मैं यहां से कैरेक्टर को मूव कराता हूं तो कैरेक्टर आगे नहीं बढ़ेगा, ना लेफ्ट ना राइट ना आगे, आगे पीछे कहीं नहीं जाएगा। WASD वगैरह कुछ काम नहीं करेगा इसके अंदर। लेकिन इस डायरेक्शन पे XYZ डायरेक्शन पे, जैसे जिस भी डायरेक्शन की ओर कैरेक्टर देख रहा होगा उस डायरेक्शन पे अगर कैरेक्टर को मूव कराना है, फिर से रिपीट करूंगा, कैरेक्टर जिस डायरेक्शन की ओर देख रहा होगा उस डायरेक्शन पे कैरेक्टर का मूवमेंट ऐड करना है। इसके लिए हमें लगेगा एक्सेस इंफॉर्मेशन, यानी कि किस एक्सेस की ओर कैरेक्टर का डायरेक्शन यानी उसका फेस है। उसके लिए हमें क्या लगेगा, हमें लगेगा गेट कंट्रोल रोटेशन। गेट कंट्रोल रोटेशन टारगेट इज पॉन, यानी कि गेट वैल्यू, मैंने गेट और सेट का मतलब बता दिया था ना। सेट यानी कि वैल्यू सेट करना और गेट यानी कि वैल्यू निकालना। राइट। तो वैल्यू निकालने के लिए मैंने यहां पे क्या किया है, गेट कंट्रोल रोटेशन। अब कंट्रोल रोटेशन में कंट्रोल क्या है, कंट्रोल जो है वो ये है कैरेक्टर मूवमेंट कंपोनेंट। ये जो मूवमेंट है ना, इसी की वैल्यू को कंट्रोल रोटेशन बोलते हैं। तो जब भी आप गेट कंट्रोल लिखोगे तो ये याद रखो कि आपके कैरेक्टर क्लास के अंदर ये वाला पोर्शन एक्सेस हो रहा होगा। तो जब हम गेट कंट्रोल रोटेशन निकालते हैं तो रोटेशन से क्या मिलेगा, हमको डायरेक्शन मिलेगा। डायरेक्शन हमेशा रोटेशन वाला होगा ना इन लोग का, कि जिस डायरेक्शन की ओर देख रहा है, तो जिस डायरेक्शन का की ओर देखेगा वो गेट कंट्रोल रोटेशन से मिलेगा। इधर पे मैंने यौ रखा हुआ है, यौ रोटेशन की यौ पे। यौ जो है, यौ मैंने बताया था जेड वैल्यू है। कैमरा जो है वो आपका लेफ्ट और राइट से ही डायरेक्शन तय होगा। अब टॉप और बॉटम से अगर हमको करना होगा तो हमें पिच को ड्रैग करके यहाँ डालना होगा या पिच को यूज करना होगा। पिच में क्या होगा, ऊपर और नीचे का ही वैल्यू बस मिलेगा डायरेक्शन के लिए। थोड़ा कंफ्यूजिंग ना हो इसलिए बता दूं, एक्स वाई और जेड। जेड मतलब होता है आपका जी एक्सिस, यानी वर्ल्ड में लेफ्ट और राइट से जैसा आपका हेड दिखता है, आप अपने सर से जैसे लेफ्ट और राइट सर को घुमाते हो, सेम मूवमेंट जो है वो जेड वैल्यू होती है। वाई वैल्यू नीचे और ऊपर होगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कैरेक्टर जो है वो लैंड पे चले, यानी आपके मैप के अंदर चले, तो आपको जेड यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका कैरेक्टर जो है वो ऐसी एबिलिटी पजेस करता है कि आप उसको हवा में उड़ा सको, तो फिर आप उसको वाई भी एबिलिटी दोगे, ठीक है। और एक्स एबिलिटी जो है वो रोल की एबिलिटी होती है। वो कैरेक्टर जो है वो अगर रोल खा रहा है लेफ्ट और राइट में, तभी आप रोल यूज करेंगे, अदरवाइज उसका यूज नहीं है। तो जी हमने किस पे ऐड किया हुआ है, कंट्रोलर से हमने, कंट्रोल मोमेंट से, यानी यहां से हमने जेड की वैल्यू निकाली, रोटेशन की यौ वैल्यू निकाली, और यौ को हमने कहां डाला, गेट राइट वेक्टर। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नाम जो है ना वो मिसप्लेस कर दिया है। मैं इसको ना गेट राइट वेक्टर करूंगा और इसको मैं फॉरवर्ड वेक्टर करूंगा, फॉरवर्ड कर दूंगा। राइट वेक्टर जो है ये क्या करेगा, ये आपका आता कैसे है गेट राइट वेक्टर, सिंपल यहां पे जाओ गेट राइट टाइप करो, तो ये देखो वेक्टर के अंदर पे गेट राइट वेक्टर, यानी ये क्या करेगा, ये आपका जो आपने यौ वैल्यू निकाली थी उसको राइट वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करेगा, इस कंट्रोलर की राइट वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करेगा। गेट राइट वैल्यू, तो आपने यहां से राइट वैल्यू निकाली
और इसको किस में टर्न कर देगा, एक ऐसे वेक्टर नोड पे जो कि 3 वेक्टर नोड का ऐड है, यानी लोकेशन नोड दिख रहा है, ये येलो, ये भी स्प्लिट कर दोगे तो ये पूरा ऐसे ही स्प्लिट हो जाएगा। तो इसको क्या करेगा, वो एक सिंगल नोड पे कंबाइन करेगा। आप सिंपली इसको यहां से यहां तक ऐड कर दो। अब क्या हो रहा है, यहां पे आपने कैमरा के जो z वैल्यू है लेफ्ट और राइट, यानी लेफ्ट और राइट वैल्यू को कन्वर्ट किया वेक्टर पे और इस वेक्टर को ऐड कर दिया वर्ल्ड डायरेक्शन पे। तो अब जिस भी ओर ये देखेगा उस पे मैं ग्रीन कलर से वैल्यू डाल रहा हूंगा बटन दबा के। तो मैंने यहाँ पे इनपुट कंट्रोल दिया है और जस्ट प्ले करूंगा तो मैं लेफ्ट और राइट कैरेक्टर को अब ए और डी से कैरेक्टर को लेफ्ट और राइट ले जा सकता हूं, लेकिन अभी भी मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं कर रहा हूं, आगे और पीछे नहीं कर पा रहा हूं कैरेक्टर को। तो उसके लिए सेम चीज, ये देखो F और B यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाले इवेंट को फिर वही मोमेंट कंट्रोल से ऐड कर दूंगा। यहां पे फॉरवर्ड वेक्टर लेके आना है। तो यहां पे क्या हुआ, गेट कंट्रोल रोटेशन, यानी जैसा मैंने यहां पे गेट कंट्रोल किया था, कैमरा जिस भी ओर देखेगा वो वैल्यू गेट कंट्रोल रोटेशन से निकलेगी। उसको मैंने कन्वर्ट किया किस पे, फॉरवर्ड वेक्टर पे। यहां पे मैं राइट वेक्टर पे कर रहा था, लेफ्ट और राइट जाने के लिए राइट वेक्टर, आगे पीछे जाने के लिए फॉरवर्ड वेक्टर, ये भी यहां पे अवेलेबल होता है। गेट फॉरवर्ड वेक्टर, इसका मतलब होता है ये कंट्रोल मोमेंट का फॉरवर्ड वेक्टर एक्सिस पे कन्वर्ट करेगा, वापस से उसको कहां डालना है, डायरेक्शन पे। हेंस आपका जो कैरेक्टर मोमेंट कंट्रोल है इसमें आप आगे पीछे भी हो सकते हैं, नाउ ए और डी, लेफ्ट और राइट। अब हाइट जो है वो कैरेक्टर की काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है। सो व्हाट आई विल डू, सबसे पहले तो व्यू पोर्ट पे जाऊंगा एंड एज यू कैन सी देयर इज नो कैमरा कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल नहीं है, कैमरा कंट्रोल पॉन के पास है। सो व्हाट विल डू, विल सेलेक्ट द स्टैटिक मैश और एक ऐड करके कैमरा कंट्रोल ऐड कर देंगे, विल ऐड अ कैमरा। और अभी फ़िलहाल जो मैश है ये हम ऐसे कर लेंगे एंड एक स्प्रिंग आर्म ऐड कर देंगे सो दैट स्प्रिंग आर्म जो है वो कैमरा के ऊपर रहेगा। टारगेट लेंथ जो है वो कम कर देंगे सो दैट दिस कुड बी इजीली अभी क्या है, कैमरा जो है ना वो हल्का सा आगे पीछे हो रहा है सी, लेकिन जब मैं इधर आता हूं तो कैमरा जो है वो डिसलोकेट हो जाता है। और क्योंकि FPS है, TPS नहीं है, कैरेक्टर याद रखना गेम TPS नहीं है, इसके कारण से क्या हो रहा है, स्प्रिंग आर्म काम तो कर रहा है लेकिन मैं बार बार अंदर चले जा रहा हूँ ज्योमेट्री के। तो कैरेक्टर भले ही मेरा सामने में है, कैरेक्टर को मैं थोड़ा सा एक स्टैटिक मैश दे देता हूँ सो दैट यू कैन ईजिली सी। और स्केलेटल मैश नहीं, स्टैटिक मैश कहाँ है, what I'll do, I'll select and provide a sphere। ठीक है, एक sphere just for the idea। ये देखो ये कैरेक्टर है, तो उससे कितना दूर है मेरा कैमरा,
अब जब नीचे जाऊंगा ना तो ये नीचे गिर गया क्योंकि ग्रेविटी है उसमें अप्लाइड। तो मेरा प्लेयर कंट्रोलर अभी काफ़ी दूर है मेरे से। ये टीपीएस वगैरह के लिए काम आता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। और इसमें कोई कोलिशन अप्लाइड नहीं है, लेकिन प्लेयर कोलिशन कैप्सूल जो लगा हुआ है उसके द्वारा ये यहाँ पे कोलाइड हो रहा है। ये वैल्यू जो है ना इसके द्वारा कोलाइड हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन एक्चुअली चेंज इट अ बिट लेस, और स्प्रिंग आर्म एक्शन से हम थोड़ा सा पास ले आएंगे और आई कुड एक्चुअली टच डू समथिंग लाइक दिस। और मैं या तो फिर कैमरा, क्योंकि एफपीएस बनाऊंगा ना तो डायरेक्ट कैमरा के थ्रू ऐड कर दूंगा। सो नाउ यू कैन सी इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। अब ये इसलिए जा पा रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई वो नहीं है, क्या बोलते, कोलिजन ऑन नहीं है। कोलिजन के लिए we can actually add collision। so इसको सेलेक्ट करके we'll have to go to physics, और फिजिक्स में जाके हम collision ऐड कर सकते हैं, simulate generated events, और overlap all collisions। oops, ओवरलैप ऑल करने से क्या हो गया कि वो फिजिक्स कोलिजन जो है ना वो ओके ओके ओके। चेंजेस कोलिजन प्रोफाइल, तो यहाँ पे ताकि कोलिजन प्रोफाइल जो है वो चेंज हुई है। ओके तो ये हिस्सा जो है वो प्रॉपरली कोलाइडेड है। ओके सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सेलेक्ट इट, और बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें कोलिजन ऑन नहीं है। तो इसको एक तरीके से हम कोलिजन क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक सिंपल शेप चाहिए होगा। आई यूज़ अ क्यूब, और इस क्यूब को मैं एक ऐसे सीन पे कवर अप करता हूँ। आई ऐड, ठीक है, और इसको लगभग ऐसा दे देता हूँ। I'll put it somewhat like this। so इधर पे अब हमें क्या है, जनरल में जाके इसकी विजिबिलिटी ऑप्शन देखना होगा। सो विल जस्ट हैव टू गो टू विजिबिलिटी। तो इसको रेंडरिंग विजिबल ऑफ कर दो, तो इवन दो इट इज़ देयर बट इट इज़ नॉट देयर ऐसा रहेगा। और इसका जो कोलिजन होगा वो डायरेक्ट कंट्रोल पे काम करेगा। सो अगर मैं नाउ मैं इसके पार नहीं जा सकता क्योंकि वो डब्बा जो है वो कोलाइड हो रहा है। मैं यहाँ से जा सकता हूँ लेकिन इधर नहीं जा सकता। तो इट्स इजी टू क्रिएट कोलिजन्स। वरना क्या होगा, अगर हर एक चीज़ का कोलाइजन ऑन करूँगा तो मेरा तो सिस्टम ही बैठ जाएगा। ठीक, तो इसके लिए मुझे सिंपल इन्हीं क्यूब वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर नाउ जब तक हम इसे लगा नहीं देते, हम इसकी विजिबिलिटी ऑन कर देते हैं और इन्हें सेट कर देते हैं। दिस कुड बी ईजिली पुट ऑन ओवर हियर एज वेल। और जस्ट टू मेक श्योर, कई बार क्या है कॉर्नर वॉर्नर से निकल जाता है ना कैरेक्टर, इसलिए हम यहाँ पे
एक कोलिजन ऐड कर देंगे, एक कोलिजन हम यहाँ पे ऐड करेंगे, रोटेशन, एंगल रोटेशन जस्ट सेट ऑन 90 एंड विल पुट इट राइट ओवर हियर, और इसको यहाँ लगा के विल इंक्रीज द साइज, ये पूरा यहाँ तक कोलाइजन होगा। ये यहाँ आ जाएगा, let's put right over here and we'll create that। ठीक है, सो मैप कोलिजन के लिए सिंपल, और ये वाला जो सेक्शन है इसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी कि हमारा जो कोलिजन है वो यहाँ तक आए। और नहीं, I'll probably use this area to right, और I'm not sure, probably ये बाकी सब जगह तो ठीक है, we can put right over here, just a minute। देखो बाकी ये चीज़ों पे जो कोलाइड हो रहा है तो उस चीज़ को देखो, ये यहाँ तो कोलिजन ठीक है बट इनके अंदर से हो जा रहा कैरेक्टर ना, तो यहाँ पे भी हमको बॉक्स कोलिजन देना होगा। सी, तो ये कैरेक्टर जो है वो थोड़ा सा इनसे कोलिजन पे दूर रहेगा। सो व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले हमें यहाँ से कुछ एक सैम्पल कोलिजन्स निकालने होंगे। सो विल जस्ट हैव टू होल्ड इट, इसको थोड़ा सा इधर इधर ठीक है। नाउ देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, आप बाकी जो एरियाज दिख रहे हैं उनको कोलाइजन क्रिएट कर सकते हो, और बीच वाले जो कुछ सेक्शंस हैं उनके लिए मैं डेफिनेटली यहाँ पे एक कोलिजन दे देता हूँ। नाउ एवरीथिंग इज कोलाइडेड, फेयर इनफ। अब सबके विजिबल कंट्रोल्स ऑफ कर देते हैं यहाँ से, विल सेलेक्ट विजिबिलिटी, सेलेक्ट विजिबिलिटी ऑफ, विजिबिलिटी ऑफ। इससे क्या होगा, ना वो रेंडर होंगे और ना ही वो वैल्यू खाएंगे। नाउ जब आप इसको प्ले करेंगे गेम को, सो एज यू कैन सी इट वोंट बी कोलाइडेड। ठीक है, यहाँ पे ये ज़रूर ऑफसेट से आ गया, तो वो कॉर्नर है, तो यहाँ पे एक और हमें लगाना होगा एक शेप। अदर देन दैट देयर इज नो कोलिजन। सी, इनमें नहीं कोलाइड हो रहा है, यहाँ से कोलाइड नहीं हो रहा है, इनके बीच से ही कोलाइड होगा, इधर जाएगा एंड यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। राइट, सो हमने जो मैप तैयार किया हुआ है उसमें अब हमने उसका एक कोलिजन भी तैयार कर दिया, कैरेक्टर मूवमेंट कंट्रोल्स भी तैयार किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाउ टू यूज़ प्रॉप और किसी प्रॉप की कोई वैल्यूज़ को एक्सेस कैसे करते हैं वो चीज़ देखेंगे, और दूसरा जंप और इस तरीके के इवेंट जो है वो किस तरीके से देते हैं। तो जो जंप, क्राउच वगैरह कुछ ऐसे इवेंट को हम डेफिनेटली सर्च करेंगे। वी गोना सी एक्सप्लोर ऑल दैट इन आवर नेक्स्ट क्लास। मोर पॉसिबली हो सकता है कल, और मोस्ट पॉसिबली हो सकता है कल देखें, अदरवाइज उसको मंडे भी देखेंगे। बस स्टे ट्यून्ड।
थोड़ा ध्यान रखे रखना। यस सर। ओके, सो सीन का अभी फ़िलहाल ये पोर्शन कवर अप हो गया है। कंट्रोलर, इसीलिए मैंने कंट्रोलर आज मुझे कवर करना था, ताकि हम आगे जब जाएंगे तो ये नॉट जो है बहुत ही सिंपल है। हमने एक जगह से वेक्टर वैल्यू निकाली राइट की, और उसको हमने डाल दिया मोमेंट कंट्रोल्स पे। एक हमने फॉरवर्ड की वेक्टर वैल्यू निकाली गेट फॉरवर्ड से, उसको हमने डाल दिया मोमेंट पे। सिमिलरली रोटेशन कंट्रोल के लिए हमने इस तरीके का वैल्यू यूज़ किया है। तो इसको एक बार फॉलो कर लेना। और ये सारा कुछ कहाँ जा रहा है? ये सारा कुछ जा रहा है कैरेक्टर क्लास के अंदर। ठीक है, कैरेक्टर क्लास के अंदर। यहाँ पे अभी मैंने ये एज अ डमी स्फेयर डाला है ना। अभी तो डमी स्फेयर डाला है, अभी हाथ डालेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। विल बी एडिंग सम हैंड, और हाउ डू यू एक्चुअली यूज दोज एनिमेशंस फॉर द कैरेक्टर, ये देखेंगे। ठीक, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड बाय बाय, टेक केयर। बाय सर। हाँ, बाय सर। ओके, बाय बाय। हाँ।